जिला बनारस में वीरा नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और ना ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका भाड़ था, जिस पर वह गांव वालों का अनाज भुना करती थी। गांव के लोग प्राय एक बेला, चबैना या सत्तू पर निर्वाह ही करते थे। इसीलिए भुनगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी कमाई करती, उसी में उसका गुजारा चलता था। अपनी झोपड़ी में वह एक कोने में पड़ी रहती। बुढ़िया प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता था। इसके अलावा यदि गांव के जमींदार उद्याभान के घर से अनाज भुनने के लिए आ जाता, उस दिन भी बुढ़िया को भूखे ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार उसको अनाज भुनने के बदले में कोई पैसे नहीं देता था। बुढ़िया उसके घर का पानी भी भरती और कभी-कभी इस काम के लिए उसे अपना भाड़ भी बंद करना पड़ता। वह जमींदार के गांव में रहती थी, इसीलिए जमींदार को उसे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। गांव वालों की नजर में इसे अन्याय नहीं कहा जा सकता था। जमींदार को बुढ़िया की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो बुढ़िया एक दिन भूखी रहने से भी मर नहीं सकती थी, और यदि दैवयोग से वह मर भी जाती तो उसकी जगह पर कोई और मिल सकता था। जमींदार की यह कृपा क्या कम थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए था। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेलासा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी-कभी वह झुंझला पड़ती कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े-बड़े टोकरे अनाज के आ पहुँचे। जमींदार के आदमियों ने हुक्म दिया कि अभी भुन दो। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाती तो कुछ खाने भर को वह कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भुनना पड़ता है। भुनगी सोचने लगी कि भाग्य से इतना भी ना देखा गया और इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। और फिर निराशा भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के आदमी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो, यहीं पर बैठे रहो, जब अनाज भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने छू तो हाथ काट लेना। बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भून जाना चाहिए। जमींदार के आदमी यह ताकीद देकर वहां से चलते बने और भुनगी अनाज भुनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी तो नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया और काम अभी आधा भी ना हुआ था।
बुढ़िया को भय था कि जमींदार और उसके आदमी आते ही होंगे और आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने तेजी से हाथ चलाना शुरू किया, रास्ते की ओर ताकती और फिर बालू नांद में छोड़ती जाती, यहाँ तक के बालू ठंडी हो जाती। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। ना तो बोलते बनता था और ना ही छोड़ते बनता था। सोचने लगी, यह कैसी विपत्ति आ पड़ी है। जमींदार कौन सी मुझे रोटियां देता है, कौन सा मेरा आंसू पछोता है। अपना खून जलाती हूँ तब जाकर दाना मिलता है। लेकिन जब देखो जमींदार के आदमी खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसीलिए ना कि उनके 4 अंगुल धरती से मेरा निर्वाह हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बिना किसी काम के पड़े हैं। वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो यह सब न सहना पड़ता। बुढ़िया इन्हीं विचारों में पड़ी हुई थी कि जमींदार के आदमी वहां पर आ पहुँचे और कड़क आवाज में बोले, क्यों री दाने भून गए क्या? भुनगी निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज भी ना भुना गया। यह तो दाना भुन रही है कि उसे चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज जमींदार जी तेरी क्या गति करते हैं। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिन बुढ़िया अब बेसहारा हो गई थी। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बड़ा ही कष्ट हुआ। लोगों ने जाकर जमींदार से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन जमींदार ने कुछ ध्यान ना दिया, वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि वह जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती। लेकिन बुढ़िया का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना आते ही वह दुखी हो जाती। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी उसे प्यारा था। इसी प्रकार 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था। जमींदार उद्यभान अपने 2-3 आदमियों के साथ लगान वसूल करने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपने करिंदों पर विश्वास नहीं था। जब वह बुढ़िया के भाड़ के आगे से निकले तो उन्होंने भाड़ की ओर ताका तो उनके तन बदन में आग सी लग गई। बुढ़िया अपने भाड़ को फिर से तैयार कर रही थी। बड़ी तेजी से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही यह काम शुरू कर दिया था और सूर्य उदय होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। उसे देखकर उद्यभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से यह कर रही है? भुनगी ने हक्का बक्का कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उद्यभान ने फिर पूछा,
किसके हुक्म से बना रही है? सब लोग कहने लगे कि बना लो तो बना रही हूँ। जमींदार ने कहा, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ को एक ठोकर मारी। गिल्ली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसके कमर पर पड़ी। अब बुढ़िया को क्रोध आया। उसने कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान से तो डरो। मुझे इस तरह से उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगली धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ कि गरीब की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उद्यभान ने कहा, अब तो यहाँ पर फिर से भाड़ ना बनाएगी। भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। मैं तुम्हारे घर का पानी भी तो भरती हूँ। गांव में रहना है तो मेरा काम भी करना पड़ेगा। काम तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते तुम्हारा काम नहीं कर सकती तो फिर गांव छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। जमींदार ने गरज कर कहा, अच्छा तो अब कानून भी करने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें भाड़ कैसे बनती है। जमींदार के आदमियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। एक ही क्षण में हाहाकार मच गया। आग की ज्वाला आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें इधर-उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उसे अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास ही यह लंका दहन देख रही थी। अचानक उसके दिमाग न जाने क्या आया, वह तेजी से दौड़ती हुई उस अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय हवा भी तेजी से चलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के नजदीक ही किसानों की कई झोपड़ियां थी, वह आग की ज्वाला का ग्रास बन गई। इसी भांति प्रोत्साहित होकर आग की लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उद्यभान के खेत थे, उस पर आग झपट पड़ी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारी होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने मानो आग पर तेल का काम किया। आग की ज्वाला और अधिक भड़की और जमींदार के विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते जमींदार की हवेली अग्नि सागर में विलीन हो गई और जलती हुई हवेली से आने वाली चीख पुकार बुढ़िया की चीख पुकार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक बुढ़िया और गरीब स्त्री का सर्वनाश करके उसने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया था। सारे गांव वाले अब यही मानते थे कि गरीब और लाचार बुढ़िया की बद्दुआ के कारण जमींदार का सर्वनाश हो गया। सोनपुर
गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती थी, नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर, दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते। जवान होने पर दोनों भाइयों का ब्याह हो गया। बड़े भाई केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न थी। कलावती का हमेशा यही प्रयत्न रहता कि चंपा अपने कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। समय बीतने पर दोनों भाई संतानमान हुए। दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा, जो कि स्वाभाविक भी था। इधर श्यामा अपने लड़कों को संवारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती थी। श्यामा सुनती, कुटती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने की बजाय और भी ज्यादा भड़का देती थी। चंपा श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई, और एक दिन वह भी आ गया जब घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और उनकी माँ कलावती सारा दिन रोती रही। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पंथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना कठिन लगता था। परंतु कुल की साख को बट्टा ना लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। अब उन लोगों में भाई का प्यार ना था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, परंतु दोनों बेटों की बेनुश देखकर आंसू बहाया करती थी। दोनों भाई जब छोटे थे तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था, तब वह नादान और भोले भाले थे। आज एक को रोता देखकर दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे, अब उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल निर्भर। दिल में चाहे वो रोता था, परंतु होठों पर हंसी सदैव रहती। माधव के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रियां, और घर में गरीबी। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी, परंतु लड़कियों का विवाह कैसे टाल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, पर उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष जमीन दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ तो समझो पेड़ पत्ते भी ना बचे। अभी इस कन्या का गोना नहीं हुआ था,
कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। तब माधव ने अपनी बेटी के गहनों को बंधक पर रखा और अपना गला जुटाया। उसकी भाभी चंपा मानो इसी समय की ताक में थी। उसने तुरंत यह बात बेटी के होने वाले ससुराल वालों को बता दी। कहा कि तुम लोग यहाँ पर बेसुध बैठे हो और वहाँ पर गहनों का सफाया हुआ जाता है। नए ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई को माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के गले में मानो फांसी पड़ गई। बेटी का गणा करने के लिए रुपए कहाँ से आवेंगे? ना जमीन न जायदाद, ना बाग ना बगीचा, रहा विश्वास वह भी कब का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक ना था। यदि बेटी का गणा करने में देर तो उसकी नाक कट जाती थी। बेबस होकर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भर के बोला, भैया इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। तभी चंपा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की और कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या कोई ना कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होंगे। चंपा आगे की बातचीत शुरू की, रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा, तो महाजन बिना कुछ लिखाई पढ़ाई रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन में सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखने पढ़ने को होता तो क्या, और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ही आता? वह बोला, लिखने पढ़ने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह मेरा घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन में कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होगी? परंतु मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित रुपए नहीं देगा, क्योंकि यह साझे की चीज जो ठहरी। केदार डर गया कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ ना जाए। भले एक महाजन मेरी जान पहचान का है, वह कदाचित कहाँ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस उपाय की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे और क्या। अब की बार चंपा ने तेज नजरों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी की इस गुप्त रहस्य को कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई, और बोला, रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, रुपयों की फिक्र मत करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहे हो, एक महाजन से दिलवा दूंगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इन रहस्यमय बातों से संशय में आ गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं।
दृढ़ता के साथ वह ओढ़ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता लो रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूट भी नहीं है। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम का कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर देखकर बोली, मधु कभी कभी तुम बच्चे जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन सा रुपए निकाल कर देगा? हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रसन्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ, अब देखती हूँ श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी ही संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम था। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मेंके गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मोहर नहीं डाला। परंतु दुख की बात है, एक ही गोद में खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है, केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल भी वहां पर मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का मुखारविंद विकसित था। चंपा फूली न समाती थी। छोटा भाई माधव भी वहीं पर था। मुखिया ने कहा, अरे भाई, केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई भाई हो तो ऐसा हो, भाई सपूतों का तो यही काम है। मुंशी दाता दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसको कर्ज दिया जाना है उसका नाम बताइए। बड़े भाई बोले, माधव बल्द शिवदत्त, और कर्जा देने वाले का नाम बताइए। केदार बल्द शिवदत्त। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर ना देख सका। नंबरदार और मुखिया भी विस्मित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इन्हें इकरारनामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि रुपया दबा ही बैठता है तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डोगमगाने लगी हो। माधव की पत्नी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोग रीति ने उसे अपने जेठ को अड़े हाथों लेने से रोक रखा था। बूढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे बच्चों को वह गोद में बिठाकर दूध रोटी खिलाती थी।
उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह था। परंतु आज नैनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कादर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था। परंतु माधव अब मरता क्या ना करता। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वह पैसे लेकर अपनी बेटी का गोना कर दिया। परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष न थी।